नमस्ते। दूसरे पद्य की व्याख्या आज हम करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। मन की मन ही माझ रही। माझ रही मतलब मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही। परत पड़ता ना ही नहीं। अवधि मतलब होता है समय समय। आधार आधार। आस मतलब आशा आवन आने की। तन मन बिथा सही। तन मन बिथा मतलब विरह कह सकते हैं, विरह वेदना। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। विरह विरह वेदना, दही मतलब जलना। जो योग संदेश जो उद्धव आए थे योग संदेश लेकर गोपियों के लिए, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। चाहती होती मतलब चाहती होती मतलब थी। गुहार पुकारना। जीते ही थे मतलब हम इस समय, इस कष्ट के समय श्री कृष्ण को पुकारना चाहती थी। उतते धार बही लेकिन हम उनको पुकार नहीं पाए, और हमारे नेत्रों से उतनी ही अश्रुधाराएं बह रही हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। मर्यादा मतलब मर्यादा। न लही का मतलब है कि मर्यादा इसमें नहीं है, अर्थात मर्यादा तो उसे कहते हैं। प्रेम की मर्यादा तो वह होती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया है। वो तो हमने तो उनसे अथाह अपार प्रेम किया, लेकिन वह हमको छोड़कर यहाँ से हमको छोड़कर चले गए। तो यहाँ पे यही सब उलाहना गोपियाँ उद्धव से दे रही हैं। फिर वे कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की बातें तो मन में ही रह गईं। हम यदि तुम्हारी जगह श्री कृष्ण आए होते तो हम उनसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, हम उनसे बहुत बातें करते, लेकिन वह स्वयं न आकर आपको भेज दिए, तो हम आपसे क्या कहें। ऊपर से आप आए, आप आ तो गए, लेकिन आकर कौन कहे हमारी विरह वेदना को कुछ शांत करते। आप उसको और भी प्रज्वलित, जो योग संदेश आप हमको बता रहे हो, योग साधना करने की बात कर रहे हो, इससे हमारे विरह की जो अग्नि है और भी अधिक बढ़ रही है, और भी अधिक प्रज्वलित हो रही है। तो यहाँ पे गोपियाँ फिर कहती हैं, कहिए जाए कौन पै उद्धव ना ही परत कही। हे उद्धव, हम तुमसे क्या कहें, हमें कुछ कहते नहीं बन रहा है, हम तुमसे क्या कहें। अवधि आधार आस सावन की, हम तो बस इसी आस में थे, हमारी सांसें बस इसी आस में चल रही थी कि श्री कृष्ण की अवधि जो वह कुछ समय देकर गए थे कि हम इतने समय में लौट आएंगे, तो उसी समय की प्रतीक्षा हम कर रहे थे, और इसी आस में हमारा जो तन मन है वह इस विरह वेदना को सहन कर रहा था। लेकिन अब इन योग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही, लेकिन अब आपकी इन योग साधना की बातों को सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि है उसमें इसने घी का काम किया है, और हमारी विरह वेदना की अग्नि और भी प्रज्वलित हो गई है। चाहती होती गुहार जितहि तय। हम यद्यपि श्री कृष्ण को पुकारना चाहते थे, लेकिन हम अब इस योग के संदेश को सुनकर अब हमसे कुछ कहते नहीं बन रहा है, और हमारे नेत्रों से उतनी ही अश्रुधाराएं बह रही हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अर्थात मर्यादा तो तब होती जब प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए। हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, बदले में उनको भी हमें प्रेम देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमको हमारी विरह अग्नि में जलता हुआ छोड़ गए हैं, और ऊपर से आपके हाथों ऐसे संदेश को भेज दिया है जो हम अबला नारी नहीं कर सकती, किसी भी तरह से नहीं कर सकती। तो फिर वो कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम किस तरह से धैर्य धारण करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम भी अब किसी भी तरह से धैर्य धारण नहीं कर सकते। अब हम तीसरा पद देखते हैं। इसमें गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताया है। जिस तरह से
हारिल पक्षी हमेशा अपने पैरों में, अपने पंजों में एक लकड़ी लिए रहता है। उस लकड़ी को वह एक क्षण के लिए भी छोड़ता नहीं है। तो ठीक गोपियाँ भी उद्धव से श्री कृष्ण को बताती हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण भी हमारे लिए उसी हारिल पक्षी की लकड़ी की ही भांति हैं। और यहाँ पे गोपियों ने योग साधना को कड़वी ककड़ी की भांति बताया है। तो इसमें जो है अर्थ देखिए इसका, हमारे हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की ही भांति हैं। और हमने मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। और हमने श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ कर रख लिया है। अर्थात अब हमारे हृदय से वह किसी भी तरह से हटने वाले नहीं हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी। दिवस दिन, निशि मतलब रात। जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में हम कान्हा कान्हा का ही जाप करते हैं। कान कान जकरी मतलब हम कान्हा कान्हा का ही जाप करते हैं। एक क्षण के लिए हम श्री कृष्ण को भूलते नहीं हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। हे उद्धव, आपकी यह योग साधना हमको कड़वी ककड़ी की ही भांति लगती है। जिस तरह कड़वी ककड़ी को खाकर मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, ठीक वैसे ही आपकी यह योग की बातें हमको हमारे लिए कड़वी ककड़ी की ही भांति हमारा मन कड़वा कर रही हैं। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि मतलब होता है रोग। तो तो मतलब आप तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हैं जिसको हमने न कभी देखा है, न सुना है, न ही कभी किया है। तो जिसको हमने कभी देखा, सुना और जिसे हम जानते नहीं हैं, उसको हम किस भांति कर सकते हैं। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चक्री। फिर वो चक्री मतलब चंचल, चक्री एक होती है जो हमेशा चलती रहती है, उसी का उदाहरण यहाँ पे दी है कि हे उद्धव, आप तो ये योग की बातें उनको ले जाके, योग साधना को उनको बताओ जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, अर्थात अस्थिर हैं। हम तो श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हैं, हमारे हृदय में अब किसी दूसरे का निवास हो नहीं सकता। अब आप अंतिम पद देखेंगे। इसमें गोपियों ने उद्धव से फिर व्यंग करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण, क्योंकि अब श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन गए हैं, तो और एक तो वह स्वयं नहीं आए, दूसरे वह उद्धव से योग की बातें यानी योग संदेश गोपियों के लिए भेज देते हैं। तो इस पे गोपियाँ बिल्कुल अत्यंत ही विचलित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। इसलिए वे कहती हैं कि श्री कृष्ण निश्चित ही अब राजनीति पढ़ लिए हैं। तभी तो एक तो वह स्वयं नहीं आए और वह मधुकर, यहाँ पे देखिए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ पे मधुकर उद्धव के लिए है। तो कहती हैं हे मधुकर, हे उद्धव, आपको भेजकर आपके द्वारा ही वहाँ बैठे बैठे हमारा सब समाचार वह जानना चाहते हैं, यानी पा लेना चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे पहले ही बहुत चतुर थे, पहले ही बहुत सयाने थे। होते मतलब यहाँ पे थे। तो एक तो वे पहले ही बहुत चतुर थे, पहले ही बहुत सयाने थे, लेकिन अब क्योंकि वह मथुरा के राजा बन गए हैं तो लग रहा है, गुरु मतलब यहाँ पे है बड़े बड़े, तो अब उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तभी तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हमने उनकी जान लिया है कि अब उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है और भी अधिक बढ़ गई है, तभी तो वे हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए योग का संदेशा हमारे लिए भेजे हैं। यहाँ पे फिर कटाक्ष कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं कि वह जानते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, हमारे हृदय में केवल उनका स्थान है, किसी भी दूसरी क्रियाकलाप का, दूसरे बाह्य आडंबर का हमारे हृदय में कोई निवास नहीं हो सकता। फिर भी वह आपके हाथों
हमारे लिए योग का संदेशा भेजे हैं। तो फिर कहती हैं, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत ध्याए। अब यहाँ पे ऊधो की ऊधो से कहती हैं फिर कि हे उद्धव, आप तो भले मानस हो, भले लोग हो, जो उनके कहने पर परहित मतलब दूसरों के हित के लिए, परोपकार के नाते, परोपकार के लिए आप हमारी इस वेदना को दूर करने के लिए यहाँ तक चले आए। अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जूते चुराए। लेकिन हमने उनकी इस बात से इतना जान लिया है कि वह अब अपना मन हमसे बदलना चाहते हैं। हमारे ऊपर से उनका मन फिरना मतलब होता है कि वह अपना मन हमारे यानी हमसे वह अपना मन फेरना चाहते हैं। चलत जूते चुराए, लेकिन हम उनसे बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे मन को वह चुरा कर जो अपने साथ ले गए हैं, पहले हमको वह वापस कर दें। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। फिर कहती हैं, क्योंकि अब वह राजा बन चुके हैं मथुरा के, तो फिर कहती हैं कि ये यद्यपि वह मथुरा के राजा हैं, उनका कार्य तो होना चाहिए कि प्रजा को वह किसी भी तरह से सताए नहीं, उनके साथ अन्याय न करे। अनीति का अन्याय न करे। लेकिन ऐसा राजा का कार्य नहीं होना चाहिए। वह खुद हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों के साथ अन्याय नहीं, उनको तो चाहिए कि दूसरों के साथ अन्याय न करें, लेकिन वो खुद ऐसा कर रहे हैं। राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाए सताए। फिर कहती हैं कि राजधर्म तो यह होना चाहिए कि प्रजा को किसी भी तरह राजा के द्वारा कोई भी कष्ट न पहुँचे। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं।